छात्रों, अब भक्ति आंदोलन की विशेषताओं के बाद में जो भक्ति आंदोलन में जो योगदान देने वाले संत हैं वो हैं, हम दो संतों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कबीरदास जी और गुरु नानक देव के बारे में। तो भक्ति आंदोलन में जो योगदान है, कबीरदास जी का योगदान, कबीरदास जी का योगदान। छात्रों, पहले हम इनका परिचय देखते हैं। कबीरदास जी महाराज का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। कबीर का अर्थ महान, ग्रंथ बीजक, गुरु रामानंद, भक्ति निर्गुण, भक्ति निर्गुण। पत्नी लोई, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली, पुत्री कमाली। पंथ या स्थापना, मतलब किस पंथ की स्थापना की इन्होंने? कबीर पंथ, कबीर पंथ। मृत्यु मगहर उत्तर प्रदेश, मृत्यु मगहर उत्तर प्रदेश। शिष्य कमाल, कमाली, ये शिष्या थी, पुत्री थी इनकी और शिष्या थी। मलुकदास, मलुकदास, ज्ञानीदास, भागोदास, ज्ञानीदास, भागोदास, भागोदास, जागुदास, गोपालदास, घासीदास, घासीदास, पदमनाथ, छात्रों, कबीरदास जी महाराज का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। कहा जाता है कि कोई गर्भवती स्त्री थी, उसने लोकलाज के डर से अपने पुत्र को जो तालाब के किनारे वाराणसी, जिसे हम बनारस भी कहते हैं और काशी भी कहते हैं, इसके 3 नाम है, बनारस, काशी और वाराणसी। तो अब अपने पुत्र को ये वाराणसी में एक तालाब के किनारे छोड़ के चली गई और वहाँ पर बालक रो रहा था। रोते हुए बालक को अली तथा नीरू नामक, अली, रोते हुए बालक को अली तथा नीरू, अली व नीरू नाम के जुलाहे थे, जुलाहा, जुलाहा। अली व इसकी पत्नी जो नीरू थी, जुलाहा थे। तो इन्होंने क्या किया कि कबीरदास जी को ले लिया, इनका नामकरण कराया गया, इनका नाम आया कबीरदास, और कबीर का अर्थ होता है महान। कबीरदास जी रामानंद जी के शिष्य थे और इन्होंने निर्गुण भक्ति करी। कालांतर में इनका विवाह लोई नाम की एक कन्या के साथ में होता है, जिससे इनके एक पुत्र कमाल तथा पुत्री कमाली का जन्म होता है। छात्रों,
इन्होंने जो कबीरपंथी संप्रदाय की स्थापना की तथा बीजक नाम का जो ग्रंथ है, बीजक नाम के ग्रंथ की इन्होंने रचना की। तो छात्रों, जो बीजक नाम का जो ग्रंथ है, बीजक नाम का ग्रंथ 3 भाग में बटा हुआ है। साखी, शबद, साखी मतलब ये ग्रंथ है, ये 3 भाग में बटा हुआ है। साखी, शबद, रमेनी, 3 भागों में क्या है छात्रों, ये बटा हुआ है। तो छात्रों, इस प्रकार से क्या है कि कबीरदास जी महाराज का जो जन्म है वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनको जो कहा जाता है कि एक गर्भवती स्त्री लोकलाज के डर से अपने पुत्र को एक तालाब के किनारे पर छोड़ के चली गई थी, और उसी तालाब के किनारे पर जो अली व नीरू नाम के जुलाहे थे, ठीक है, इन्हें क्या हुआ, अली व इसकी पत्नी नीरू नाम के जुलाहे हैं, उन्हें कबीरदास जी मिले और इन्होंने इसे उठा लिया तथा कबीरदास जी का पालन पोषण करने लगे। कबीरदास जी महाराज का जो नाम है कबीर, जब इनका नामकरण किया गया तो कबीर का अर्थ होता है, कबीर नाम आया, कबीर का अर्थ होता है महान। कबीरदास जी महाराज ने अपना गुरु रामानंद जी को बनाया तथा निर्गुण भक्ति इन्होंने की। कबीरदास जी महाराज के ग्रंथ का नाम है बीजक। बीजक ग्रंथ 3 भाग में बटा हुआ है। साखी, शबद, रेमिनी, साखी, शबद और रेमिनी। कबीरदास जी महाराज ने जिस संप्रदाय की स्थापना की, जिस पंथ की स्थापना की थी, वो था कबीर संप्रदाय, जिसे कबीर पंथ के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। कबीरदास जी महाराज की जो का विवाह होता है, लोई नाम की जो स्त्री के साथ में, कन्या के साथ में इनका विवाह होता है, और इनसे कमाल तथा कमाली नामक पुत्र, कमाल नाम का पुत्र तथा कमाली नामक पुत्री उत्पन्न होती है। कबीरदास जी महाराज की जो मृत्यु होती है मगहर, और वो जो कि यूपी में उत्तर प्रदेश में स्थित है मगहर, वहां पर इनकी मृत्यु जाती है। कबीरदास जी महाराज के जो शिष्य हैं कमाल, कमाली, मलुकदास, ज्ञानीदास, भोगदास, गोपालदास, धर्मदास, जागूदास, घासीदास, कुदमनाथ, तो इनके ये प्रमुख शिष्य थे। तो इस प्रकार से छात्रों, ये कबीरदास जी महाराज का जीवन परिचय है छात्रों। और कबीरदास जी महाराज का भक्ति आंदोलन में क्या योगदान रहा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं छात्रों। जाति प्रथा का विरोध, जाति प्रथा का विरोध। तो कबीरदास जी महाराज ने क्या किया छात्रों, जाति प्रथा का विरोध किया। जाति प्रथा का विरोध, जाति प्रथा का विरोध। कबीरदास जी महाराज ने जाति प्रथा का विरोध किया, ऊंच नीच की भावना का विरोध किया। कबीरदास जी महाराज ने कहा कि परमात्मा ने सभी को एक जैसा बनाया है, परमात्मा सभी पर एक जैसे उपकार करता है, बशर्ते ये है कि वो परमात्मा की निष्काम भक्ति करे। ना तो कोई ऊंचा है, ना ही कोई नीचा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है। कबीरदास जी महाराज ने सभी धर्म के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को अपना शिष्य बनाया। सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे क्षत्रिय वर्ग हो, वैश्य तथा शूद्र वर्ग हो, सभी वर्गों के लोगों को अपना शिष्य बनाया और एक समानता की भावना जागृत करी। जाति प्रथा का, ऊंच नीच का, छुआछूत का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। धार्मिक आडंबरों का विरोध, धार्मिक आडंबरों का विरोध, आडंबरों का विरोध। कबीरदास जी महाराज ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। तिलक लगाना, छापा लगाना, तीर्थ यात्राएं करना, उपवास करना, रोजा रखना, इन सभी का इन्होंने विरोध किया। इसके अतिरिक्त कबीरदास जी महाराज ने यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, हवन, पशु बलि जैसे जो कर्मकांड हो रहे थे वैदिक धर्म में, उनका भी इन्होंने क्या किया, विरोध किया। इसके अतिरिक्त छात्रों, कबीरदास जी महाराज का क्या योगदान रहा, हिंदू व मुसलमानों में, हिंदू तथा मुसलमानों में सद्भावना का वातावरण रहना, हिंदू तथा मुसलमानों में सद्भावना का वातावरण बनाना। छात्रों, कबीरदास जी महाराज ने हिंदू तथा मुसलमान दोनों धर्मों के लोगों में सद्भावना का वातावरण बनाया। इन्होंने हिंदू धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी उनका घोर विरोध किया तथा मुस्लिम धर्म में भी जो बुराइयां व्याप्त थी उनका इन्होंने क्या किया, घोर विरोध किया। और इन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और उसी एक ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो उसकी आराधना कीजिए, बाकी ये
धार्मिक आडंबर, झूठे पाखंडों में से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और उन्होंने हिंदू तथा मुसलमान दोनों धर्मों में जो व्याप्त जो बुराइयां थी, उन बुराइयों का जो पाखंड थे, आडंबर थे, उन आडंबरों का इन्होंने विरोध किया तथा इन्होंने क्या किया छात्रों, इन्होंने हिंदू तथा मुसलमानों में सद्भावना स्थापित करने का कार्य किया। तो छात्रों, इसके अतिरिक्त इन्होंने जो हिंदू व मुसलमानों में व्याप्त आडंबरों का विरोध, हिंदू व मुसलमानों में व्याप्त आडंबरों का विरोध कबीरदास जी महाराज ने हिंदू तथा मुसलमानों में जो व्याप्त आडंबर थे, धार्मिक पाखंड थे, धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा था, उसका क्या किया, इन्होंने विरोध किया। और कबीरदास जी महाराज विरोध करते हुए क्या बताते हैं, कांकर पाथर जोरी के, कांकर पाथर जोरी के, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद ली चुनाए, मस्जिद ली चुनाए, मस्जिद ली चुनाए, ताही चढ़ी मुल्ला बांग दे, ताही चढ़ी मुल्ला बांग दे, ताही चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी महाराज जो हिंदू तथा मुसलमान धर्मों में जो व्याप्त आडंबर हैं, उन पर ये प्रहार कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद ली चुनाए, ताही चली मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अर्थात जो आडंबर व्याप्त है, उन आडंबरों का ये क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा का विरोध, मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा का विरोध। छात्रों, कबीरदास जी महाराज ने कहा है कि मूर्ति पूजा करने से, तीर्थ यात्रा करने से आपके जो किए गए कर्म हैं, उनसे मुक्ति नहीं मिल सकती है। मूर्ति पूजा करने या तीर्थ यात्रा करने से आपको परमात्मा भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए मूर्ति पूजा करना तथा तीर्थ यात्रा करना ये सही नहीं है और इसका उन्होंने क्या विरोध किया। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन शुद्ध होना चाहिए, मन निश्चल होना चाहिए। निश्चल जो मन से यदि आपने परमात्मा की आराधना की है तो परमात्मा आपको प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त छात्रों, सत्य अहिंसा सदाचार के उपासक, सत्य अहिंसा सदाचार के उपासक। छात्रों, कबीरदास जी महाराज ने कहा है कि कोई भी धर्म हमें हिंसा करना नहीं सिखाता है। सत्य अहिंसा सभी धर्मों में मौजूद है और सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए। हिंसा का किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कबीरदास जी महाराज सत्य व अहिंसा सदाचार के उपासक थे। इन्होंने हमेशा सत्य अहिंसा व सदाचार का पक्ष लिया। शुद्ध आचरणों पर बल, शुद्ध आचरणों पर बल। छात्रों, जो कबीरदास जी महाराज हैं, कबीरदास जी महाराज ने कहा है कि मन शुद्ध होना चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए, तो आपको परमात्मा प्राप्त हो सकता है। बाकी तीर्थ यात्रा, उपवास, रोजा, तिलक, छापा लगाने से, तीर्थ यात्राएं करने से तथा मूर्ति पूजा करने से, उपवास रखने, रोजे रखने से आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शुद्ध आचरण रखने पड़ेंगे। आप कर्म शुद्ध रखिए, आप मन शुद्ध रखिए, सत्य वचन बोलिए, जीवों के प्रति आप दया का भाव रखिए, परमात्मा आपको प्राप्त होगा। ईश्वर की भक्ति पर बल, ईश्वर की भक्ति पर बल। कबीरदास जी महाराज ने ईश्वर की भक्ति पर बल दिया है, ईश्वर की भक्ति पर बल।
कबीरदास जी महाराज छात्रों कहते हैं कि निष्काम रूप से सरल हृदय के माध्यम से यदि आप ईश्वर की भक्ति करेंगे, हरि का नाम स्मरण करेंगे, तो परमात्मा आपको अवश्य मिलेगा और परमात्मा आपको मुक्ति प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना, ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना, ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना छात्रों, कबीरदास जी महाराज ने कहा है कि ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, निरंजन निराकार निर्गुण है। इसका कोई आकार नहीं है, ये किसी साकार रूप में नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है, ये तो सर्वत्र ही विद्यमान है। अतः उन्होंने निर्गुण भक्ति पर बल दिया और उन्होंने कहा कि माता पिता में ईश्वर है, भाई बहन में ईश्वर है, पति पत्नी में ईश्वर है, मित्र में ईश्वर है, तथा जीवों में जिसमें भी जीव है उस जीव में ईश्वर है, हर जगह ईश्वर विद्यमान है। अतः निश्चल रूप से, निर्गुण रूप से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा छात्रों, हरि मऊ पीयू मैं राम की बहुरिया, हरि मऊ पीयू। कबीरदास जी महाराज क्या कहते हैं? हरि मऊ पीयू, हरि मऊ पीयू मैं राम की बहुरिया, मैं राम की बहुरिया, मैं राम की बहुरिया, मैं राम की बहुरिया। हरि जननी में बालक, हरि जननी में बालक, में बालक। छात्रों, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ईश्वर सर्वत्र है, हर चीज में ईश्वर है, माता पिता में ईश्वर है, मित्र में ईश्वर है, पति पत्नी में ईश्वर है, भाई बहन में ईश्वर है, हर प्रकार की हर जो जीव है उस सभी जीवों में ईश्वर है। इसलिए क्या कहते हैं? हरि मऊ पीयू में छात्रों, हरि मऊ पीयू मैं राम की बहुरिया, हरि जननी में बालक। तो क्या कह रहे हैं छात्रों? हरि मऊ पीयू मैं राम की बहुरिया, हरि जननी में बालक। तो इस प्रकार से ये जो निर्गुण भक्ति के उपासक हैं तथा इन्होंने निर्गुण उपासना की है, तथा इन्होंने क्या किया छात्रों? हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। छात्रों, जो कबीरदास जी महाराज हैं, इन्होंने कहा कि हिंदू तथा मुस्लिम दोनों एक ही ईश्वर की संतान हैं और ये हिंदू तथा मुस्लिमों को एक ही नज़र से देखते थे, एक ही परमात्मा की संतान है ये, इनमें कोई भेद नहीं है। तो छात्रों, इन्होंने कहा कि राम तथा रहीम दोनों एक हैं और दोनों अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं। हिंदू परमात्मा को हिंदू राम कहता है तथा मुसलमान उनसे रहीम कहता है। तो कबीरदास जी महाराज ने हिंदू तथा मुस्लिम एकता पर बल दिया। गुरु का महत्व। छात्रों, जो कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी ने गुरु के महत्व को बताया है। गुरु को महत्व को बताते हुए ये क्या कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। गुरु जो ज्ञान प्राप्त करेगा उस ज्ञान को प्राप्त करके जो लोग ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, और गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं है और गुरु के बिना मोक्ष भी प्राप्त नहीं है। तभी इन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु गोविंद दियो बताए। क्या कहते हैं छात्रों? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु गोविंद दियो बताए। क्या कह रहे हैं छात्रों? ये गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गोविंद गुरु दियो बताए। क्या कह रहे हैं छात्रों? ये कबीरदास जी महाराज की गुरु की महिमा का ये वर्णन कर रहे हैं। वर्णन करते हुए इन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु
गोविंदियो बताए। तो इस प्रकार से गुरु को इन्होंने बताया है कि गुरु ही वो चीज है, गुरु ही वो व्यक्ति है जो तुम्हें परमात्मा से मिला सकता है, सद्मार्ग बता सकता है। गुरु के दिए ज्ञान को ग्रहण करके ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार से छात्रों, जो कबीरदास जी महाराज थे, कबीरदास जी महाराज का प्रमुख योगदान रहा। कबीरदास जी महाराज ने जाति प्रथा का खंडन किया, ऊंच नीच का विरोध किया। इन्होंने छुआछूत, हिंदू धर्म में व्याप्त धार्मिक जटिलताएं, आडंबरों का विरोध किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। हिंदू मुस्लिम संप्रदायों में समन्वय का इन्होंने प्रयास किया। ईश्वर की निर्गुण रूप में भक्ति पर इन्होंने बल दिया तथा गुरु की इन्होंने महिमा बताई कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है, गुरु के ज्ञान से ही जो परमात्मा की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ये किसने बताया छात्रों? ये जो कबीरदास जी महाराज ने बताया। छात्रों, कबीरदास जी महाराज के बाद में जो हम अब देखेंगे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जो भक्ति आंदोलन में क्या योगदान रहा, किसका छात्रों? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, नानक देव का योगदान, गुरु नानक देव का योगदान, गुरु नानक देव का योगदान भक्ति आंदोलन के क्षेत्र में छात्रों गुरु नानक देव का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पहले इनका हम परिचय देखते हैं। जन्म 1469 ईस्वी, जन्म स्थान तलवंडी, जो आजकल ननकाना के नाम से जानता है, ननकाना या ननकाना कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। पहले भारत में आता था लेकिन आजकल कहाँ हो गया? पाकिस्तान में ये स्थित है। ज्ञान प्राप्ति, कालीबेन नदी, माता तृप्ता देवी, पिता कालू, भक्ति, निर्गुण, स्थापना, सिख संप्रदाय की पत्नी सुलक्षणी, पुत्र श्रीचंद व लक्ष्मीचंद, समकालीन शासक इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं, मत, एकेश्वरवाद। छात्रों, गुरु नानक देव का जन्म 1459 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर होता है, जो वर्तमान ननकाना के नाम से भी जाना जाता है और ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। जब इनका जन्म हुआ था गुरु नानक देव का, तो ये भारतवर्ष में स्थान आता था। गुरु नानक देव के पिता का नाम कालू तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। गुरु नानक देव के कोई गुरु नहीं थे, इन्हें स्वतः ही ज्ञान प्राप्त हुआ और वो ज्ञान प्राप्त हुआ इन्हें कालीबेन नदी के किनारे। कहाँ प्राप्त हुआ छात्रों? कालीबेन नदी के किनारे प्राप्त हुआ। गुरु नानक देव ने जो भक्ति की वो इनकी भक्ति थी निर्गुण, तथा गुरु नानक देव ने जो मत प्रतिपादित किया वो था एकेश्वरवाद, अर्थात ईश्वर एक है, बाकी ईश्वर के अलग अलग नामों से ईश्वर को पुकारा जाता है। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो
गुरु नानक देव का विवाह हुआ, सुलक्षणी नाम की जो इसने कन्या थी उससे इनका विवाह हुआ, जिससे 2 पुत्र इनको उत्पन्न हुए, श्री चंद्र व लक्ष्मी चंद्र। गुरु नानक देव के जो समकालीन शासक थे छात्रों वो थे इब्राहिम लोदी, बाबर व हुमायूं। छात्रों कहा जाता है कि जब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हो रहा था, उस समय जो उस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी थे वो कौन थे? वो थे गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव ने सिख संप्रदाय की स्थापना की। सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए हैं, जिनमें जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की। छात्रों गुरु नानक देव ने 30 वर्षों गुरु नानक देव ने जो 30 वर्ष में भारत की 5 बार यात्रा की। 30 वर्ष में भारत की 5 बार यात्रा, भारत की 5 बार यात्रा, 30 वर्ष में भारत की 5 बार यात्रा की किसने की? गुरु नानक देव ने की। तथा इसके अतिरिक्त इन्होंने मक्का तथा मदीना की भी यात्रा की। किसकी यात्रा की? मक्का व मदीना। मुस्लिम संप्रदाय का ये पवित्र केंद्र है मक्का मदीना, तो इस मक्का मदीना की भी यात्रा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? गुरु नानक देव कर रहे हैं। तो गुरु नानक देव ने 30 वर्षों में क्या किया? भारत की 5 बार यात्रा कर दी और मक्का व मदीना की भी इन्होंने यात्रा की। इसके अतिरिक्त ये श्रीलंका की भी यात्रा की। कहाँ की यात्रा की इन्होंने? श्रीलंका। श्रीलंका, गुरु नानक देव ने श्रीलंका देश की भी इन्होंने यात्रा की। गुरु नानक देव के जो भजन थे उन भजनों में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का नाम उसमें आता था। इसके अलावा अल्लाह, करीम, रहीम इसका भी नाम आता था, साहिब का भी नाम आता था। अर्थात इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, एकेश्वरवाद पर इन्होंने बल दिया। अर्थात ईश्वर एक है और हम सभी उसी ईश्वर की संतान हैं, तो इन्होंने एकेश्वरवाद पर भी बल दिया तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर भी इन्होंने बल दिया। तो छात्रों इस प्रकार से जो गुरु नानक देव थे, गुरु नानक देव का जो ये जीवन परिचय था। इसके अतिरिक्त अब हम देखते हैं इनका योगदान क्या रहा भक्ति आंदोलन में। इनका जो योगदान है वो इस प्रकार से छात्रों कि ईश्वर में अटूट विश्वास, ईश्वर में अटूट विश्वास, अटूट विश्वास, अटूट विश्वास। छात्रों गुरु नानक देव क्या कहते हैं? गुरु नानक देव कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, ईश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है, परम शक्ति है वो ईश्वर है। अर्थात ईश्वर की भक्ति में अटूट विश्वास इन्होंने इनकार ये कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति कीजिए और ईश्वर की भक्ति आपने अपने सरल हृदय से तथा निष्काम रूप से ईश्वर की यदि आपने भक्ति की है तो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, निरंजन, निराकार जो ईश्वर है वो आपको प्राप्त होगा। तो गुरु नानक देव क्या कहते हैं? ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हैं और ये कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। क्या कहते हैं ये? ईश्वर की भक्ति में अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों की जाति प्रथा व ऊंच नीच का विरोध करते हैं, जैसे कबीरदास जी के करते हैं, वैसे ये करते हैं जाति प्रथा व ऊंच नीच का विरोध, ऊंच नीच का विरोध, नीच का विरोध। छात्रों जो कबीरदास जी महाराज है, कबीरदास जी महाराज ने क्या किया कि जाति प्रथा व ऊंच नीच का विरोध किया। इसी प्रकार से जो गुरु नानक देव है, गुरु नानक देव भी क्या करते हैं? जाति प्रथा व ऊंच नीच का ये विरोध कर रहे हैं। वो जाति प्रथा व ऊंच नीच का ये विरोध कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि सभी ईश्वर की संतान है और सभी को ईश्वर ने एक समान बनाया है। कोई भी व्यक्ति ईश्वर की यदि सच्चे मन से प्रार्थना करेगा तो ईश्वर उसे प्राप्त अवश्य होगा। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। छात्रों जो कबीरदास जी महाराज तथा गुरु नानक देव दोनों ने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है और इन्होंने कहा है कि बंदे एक खुदाई के हिंदू मुसलमान। क्या कहते हैं? बंदे एक खुदाई के हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान।
बंदे एक खुदाई के हिंदू मुसलमान। दावा राम रसूल कर लड़ने दे बेईमान। दावा राम रसूल कर, दावा राम रसूल कर लड़ने दे बेईमान, लड़ने दे बेईमान। छात्रों ये क्या कहते हैं गुरु नानक देव की, हम एक ही ईश्वर की संतान है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों एक ही जो ईश्वर की संतान है। अपना दावा जो करना है वो दावा किस पे कीजिए कि दावा कीजिए राम पर या रसूल पर, अर्थात भगवान पर दावा कीजिए, ईश्वर पर दावा कीजिए, उसके लिए उसको प्राप्त करने के लिए आप जतन कीजिए, बाकी आपस में लड़ने से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या कहते हैं कि हिंदू तथा मुसलमानों की एकता पर बल देते हैं ये, और कहते हैं कि बंदे एक खुदाई के हिंदू मुसलमान, दावा राम रसूल कर लड़ने दे बेईमान। तो इस प्रकार से छात्रों हिंदू तथा मुसलमानों की एकता पर इन्होंने क्या किया, बल दिया। इसके अतिरिक्त छात्रों की मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा के विरोधी, मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा के विरोधी, तीर्थ यात्रा के विरोधी, यात्रा के विरोधी, तीर्थ यात्रा के विरोधी। छात्रों गुरु नानक देव ने कहा कि मूर्ति पूजा करने से या तीर्थ यात्रा करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, और ये कहते हैं कि जो धार्मिक आडंबर व्याप्त है दोनों धर्मों में, उन दोनों धर्मों के धार्मिक आडंबरों का भी क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ये हिंदू तथा मुसलमान दोनों धर्म में जो व्याप्त बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, तथा साथ ही क्या कह रहे हैं, मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा के विरोधी इन्होंने कह दिया कि मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा से परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। अपने जो कर्म सदकर्म कीजिए, दया भाव रखिए, जीवों के प्रति हिंसा नहीं कीजिए, अहिंसा रखिए, सदा सत्य बोलिए और सदकर्म कीजिए, तो इससे क्या होगा, आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त छात्रों सदकर्मों पर बल, सदकर्मों पर बल, सदकर्मों पर बल। छात्रों गुरु नानक देव ने सदकर्मों पर बल दिया है। इन्होंने कहा है कि अच्छे कर्म करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, जीवों पर दया करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, छापा उपवास इस प्रकार के जो क्रियाकलाप करके आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। गुरु की भक्ति पर इन्होंने गुरु की महत्ता पर बल दिया है, गुरु की महत्ता पर बल, गुरु की महत्ता पर बल। छात्रों गुरु नानक देव ने कहा है कि ईश्वर की जो भक्ति है, ईश्वर की भक्ति करके ही आप जो ईश्वर की जो भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जो आपको ये मार्ग बताने वाला वो कौन है, गुरु है। अर्थात गुरु की महत्ता पर बल दिया, गुरु की महिमा पर बल दिया। उन्होंने कहा कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है, और गुरु के बिना तो ईश्वर की प्राप्ति भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार छात्रों जो कबीरदास जी महाराज हैं और जो गुरु नानक देव इन्होंने दोनों ने क्या किया कि जाति व्यवस्था का खंडन किया है, ऊंच नीच का खंडन किया, इन्होंने ईश्वर की भक्ति पर बल दिया इन्होंने, और दोनों ही संतों ने निर्गुण भक्ति पर बल दिया है। इसके अतिरिक्त हिंदू तथा मुसलमान दोनों में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया है, तथा इसके अतिरिक्त दोनों ही जो कबीरदास जी तथा गुरु नानक देव है, दोनों ही संतों ने क्या किया कि गुरु की महत्ता पर बल दिया है। मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा का विरोध किया है, जाति प्रथा व ऊंच नीच का इन्होंने विरोध किया है। सदकर्मों पर इन्होंने बल दिया है कि सदकर्म करके तथा गुरु के पास आके गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हरि का स्मरण करना चाहिए, वो निश्चल भाव से, निश्चल मन से स्मरण करना चाहिए। छात्रों इस प्रकार से गुरु नानक देव ने जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो कबीरदास जी महाराज और गुरु नानक देव का भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। छात्रों अब जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम देखते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रभाव, भक्ति आंदोलन का प्रभाव, आंदोलन का प्रभाव।
भक्ति आंदोलन का प्रभाव। तो छात्रों, भक्ति आंदोलन का प्रभाव पड़ रहा है वो है हिंदू मुस्लिम सद्भावना का विकास। हिंदू मुस्लिम सद्भावना का विकास। हिंदू मुस्लिम सद्भावना का विकास। धार्मिक सहिष्णुता का उदय। धार्मिक सहिष्णुता का उदय। धार्मिक पाखंडों में आडंबरों पर कुठाराघात। धार्मिक पाखंडों व आडंबरों पर कुठाराघात। धार्मिक पाखंडों व आडंबरों पर कुठाराघात। क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। राजनीतिक प्रभाव। निराश हिंदू जनता में पुनः आशा का संचार। उत्साह या आशा का संचार। छात्रों, भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा कि भक्ति आंदोलन के कारण हिंदू तथा मुस्लिम जो सद्भावना का विकास हुआ। जो संत थे कबीरदास जी, नानक, इन संतों ने क्या किया कि हिंदू तथा मुसलमानों की एकता पर बल दिया और इन्होंने कहा कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों एक ही ईश्वर की संतान हैं तथा हिंदू तथा मुसलमानों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए तथा एक ही ईश्वर की संतान होने के कारण ये क्या है, आपस में भाई भाई हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों, धार्मिक सहिष्णुता का उदय। भारतवर्ष में इस समय दो प्रबल धर्म हैं, हिंदू धर्म तथा मुस्लिम धर्म। दोनों ही अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अर्थात जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म के जो शासक है वो जबरन हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हिंदू धर्म के जो संत हैं ये लोगों में पुनः नवीन आशा का संचार कर रहे हैं तथा हिंदू धर्म के लोगों को उत्साहित कर रहे हैं तथा उनको जागृत कर रहे हैं हिंदू धर्म के लोगों को और आपस में समन्वय स्थापित कर रहे हैं। तो धार्मिक सहिष्णुता का उदय अर्थात राम, रहीम, करीम, अल्लाह, ईश्वर सभी ये एक हैं। अर्थात राम, कृष्ण, रहीम, अल्लाह, ईश्वर ये क्या है, सभी एक हैं। और संतों ने क्या किया, धार्मिक सहिष्णुता का उदय किया। धार्मिक पाखंडों व आडंबरों पर कुठाराघात। भक्ति आंदोलन के जो संत हुए, संतों ने क्या किया कि हिंदू धर्म में तथा मुस्लिम धर्म में, दोनों धर्मों में जो व्याप्त आडंबर थे उन आडंबरों का विरोध किया है, उन आडंबरों पर उन्होंने कुठाराघात किया है। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। छात्रों, जैसे एकनाथ, रामदास जी, नामदेव, तुकाराम, इस प्रकार के जो संत हुए ये महाराष्ट्र क्षेत्र में हुए। इन्होंने मराठी भाषा में अपने ग्रंथों की रचना की। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में अपने ग्रंथ की रचना की। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में अपने ग्रंथों की रचना की है। दादू दयाल जी ने अपने ग्रंथों की जो रचना है वो राजस्थान की जो ढूंढाड़ी भाषा में की। मीराबाई ने अपने जो ग्रंथ की रचना है वो राजस्थानी भाषा में की है। सुंदरदास जी ने राजस्थानी भाषा में की। तो इस प्रकार से जो संत जिस क्षेत्र के थे उन्होंने उसी क्षेत्र की भाषा में अपने ग्रंथों की रचना की तथा अपने उपदेशों को दिया। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो इसीलिए क्षेत्रीय भाषाओं का भी क्या हुआ, विकास हुआ। राजनीतिक प्रभाव। भक्ति आंदोलन के कारण क्या हुआ कि मुगल बादशाह अकबर ने अपनी धार्मिक नीति का अनुसरण किया। इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, इसने जजिया कर समाप्त कर दिया तथा इसने अपनी धार्मिक नीति के चलते हिंदुओं को अपने दरबार में स्थान प्रदान करना शुरू किया। इसने मंदिरों के निर्माण में भी इसने जो सहायता करनी प्रारंभ की। तो इस प्रकार से जो राजनीतिक प्रभाव निकले इसके, उसमें जो मुगल बादशाह अकबर ने जो अपनी कट्टर धार्मिक नीति को छोड़कर उसने और एक सही धर्म सहिष्णु धार्मिक नीति अपनाई। इस प्रकार से छात्रों, ये निराश हिंदू जनता में
पुनः उत्साह का संचार। जो भक्ति आंदोलन के संत थे उन्होंने निराश हो चुकी हिंदू जनता में एक बार पुनः भक्ति का संचार किया। मुस्लिम अत्याचारों के कारण, जजिया कर के कारण, तीर्थ यात्रा के कारण तथा जबरन जो मुसलमान बनाए जाने के कारण हिंदू जनता जो निराश हो चुकी थी, हिंदू धर्म में जो जटिलता विद्यमान हो चुकी थी, तो इस प्रकार हिंदू जनता में जटिलता को दूर करने के लिए तथा एक बार पुनः जो हिंदू जनता में नवीन जो शक्ति का संचार किया निराश हिंदू जनता में, वो किसने किया? भक्ति आंदोलन के संतों ने किया। तो इस प्रकार से छात्रों, जो भक्ति आंदोलन के संत थे, भक्ति आंदोलन द्वारा और भक्ति आंदोलन के जो संतों द्वारा निराश हिंदू जनता में एक बार पुनः जो नवीन शक्ति का उदय किया गया, उससे उनमें उत्साह भरा और जो वैदिक धर्म में अर्थात हिंदू धर्म में जो कर्मकांड, पाखंड, आडंबर, पशु बलि, इस प्रकार के जो कर्मकांड व्याप्त थे, उन कर्मकांडों का उन्होंने विरोध किया। जो मुस्लिम धर्म थे, मुस्लिम धर्म में भी जो बुराइयां विद्यमान थी, उन बुराइयों को भी दूर करने का प्रयास किया। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये भक्ति आंदोलन का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है और ये जो भक्ति आंदोलन का टॉपिक है हमारा कंप्लीट होता है छात्रों। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।